नमस्कार दोस्तों। पेश है पिक्चर प्लस पॉडकास्ट गाने सुहाने सबके तराने। आज बातें मखमली आवाज और शानदार शख्सियत के मालिक गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को हुआ था। इस लिहाज से यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। रफ़ी साहब की गायकी पर पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समय के प्रसिद्ध फिल्म विश्लेषक प्रहलाद अग्रवाल जी उपस्थित हैं। पिक्चर प्लस गाने सुहाने सबके तराने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। जी शुक्रिया पिक्चर सर। प्लस के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभारी हूं सर, आपने पिक्चर प्लस के लिए समय निकाला है। पिक्चर प्लस पॉडकास्ट आज मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना ये कार्यक्रम डेडिकेट कर रहा है। हम इस कार्यक्रम में उनकी अहमियत पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि पिछले एक हफ्ते के भीतर ही दो महान शख्सियतों यानी कि राज कपूर और अब मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी से गुजरना आपको कैसा लगता है? आपने दोनों महान हस्तियों के दौर को देखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन दोनों शख्सियतों के दौर को देखा नहीं है, दौर को देख रहा हूं जी। उनका दौर आज भी चल रहा है, आज भी मौजूद है। आज भी वो दिन नहीं गुजरता है जिस दिन हम मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीतों को न सुन लें। आज भी वो दिन नहीं गुजरता है कि राज कपूर की कोई ना कोई बात हमारी आंखों के सामने से ना गुजर जाए, उनकी फिल्मों का कोई गाना हमारे कानों के सुनने से वंचित रह जाए। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ये जाते नहीं हैं, ये मौजूद रहते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह से बात की जाती है, एक वन इन ऑल और एक ऑल इन वन। जी जी, मेरा सवाल, पहला सवाल असल में रफ़ी साहब और राज कपूर दोनों को जोड़ करके इसलिए था कि आज के दौर में ये दो शख्सियतें दो प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं। एक अभिनय और निर्देशन की महानता, दूसरी तरफ एक शख्सियत जो गायकी की महानता। तो दो बड़ी महानता को महसूस करना एक हफ्ते के भीतर और उस महानता के बारे में आज के दौर के लोगों को बताना, ये कितना अहमियत रखता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है? मेरा पहला सवाल इस संदर्भ में था। फिर हम रफ़ी साहब की गायकी के बारे में आते हैं। रफ़ी की खास बात यह है कि वो सिर्फ गाते नहीं, अभिनय भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी आवाज अभिनय करती है, उनकी आवाज बताती है कि शम्मी कपूर तुम्हें इस तरह से गाने, बदन में सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही है, जी जी जी, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जरा देखिए, आपको गाना सुन के लगेगा कि नहीं ये शम्मी कपूर ही गा रहे हैं और कोई गा ही नहीं सकता। दृश्यात्मकता आंखों के सामने नजर आती है। वो आधा तो काम हल कर देते हैं अभिनेता का अपनी गायकी से। जी जी जी। और राज कपूर जो थे जी, वो आधा काम हल कर दिया करते थे गायक का अपनी अदाओं से, अपने भोलेपन से। जी। राज कपूर को पहचानना बड़ा कठिन काम। जी जी जी। राज कपूर को पहचानना, यदि आप उन्हें श्रीमान सत्यवादी में देखें जी जी, तो वो बिल्कुल अलग हैं। जी जी। यदि आप उन्हें दो जासूस में देखें तो लगे कितना मूर्ख आदमी है जो ऐसा अभिनय कर रहा है। और यदि आप उन्हें मेरा राम जोकर में देखें तो लगे ये कितना नादान है, इसमें अक्ल नाम की कोई चीज दी है कि नहीं दी है जी 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 बिल्कुल ईश्वर ने। जी। तो राज कपूर अपने आप को महानता से मंडित नहीं करते हैं, राज कपूर अपने आप को आदमियत से मंडित करते हैं। एक आदमी जिसमें बेवकूफी भी है, एक आदमी जिसमें सादगी भी है, एक आदमी जिसमें सरलता भी है और एक आदमी जो महान बनने के लिए लालायित भी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो आदमियत है और उनकी जो सरलता है, वो सरलता और आदमियत उस ऊंचाई को हासिल कर लेती है
कि आज हम उनके प्रशंसक के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, एक महानता के तौर पर याद करते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और रफ़ी साहब की गायकी पर अब आते हैं। प्रहलाद जी, आपको क्या लगता है कि रफ़ी साहब की गायकी में ऐसा वह तत्व क्या था? ऐसी वह क्या बात थी? हालाँकि आपने कुछ बातें पहले कह दी हैं, लेकिन फिर भी अब ज़रा हम फ़ोकस कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशली रफ़ी साहब पर। तो ये बताएँ कि जो दूसरे पुरुषों गायकों से बिल्कुल अलग था उनमें, जो आज भी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, मुझे लगता है कि शायद रफ़ी साहब की गायकी या उनके गानों के अलावा दूसरे पुरुष गायकों की चर्चा उनके मुकाबले बहुत कम होती है। लोग हमेशा रफ़ी साहब को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात आपको लगती है? देखिए, ये तो आदमी की ललक है कि वो श्रेष्ठता की हमेशा तलाश करता है, जी, जी। वो श्रेष्ठता को हमेशा नकारता है। जी। दोनों ही चीजें कह रहा हूँ, दोनों ही चीजों पर आऊंगा मैं। जी, जी। श्रेष्ठता की ललक में ये देखिए हुँ। कि रफी साहब को, हमारे यहाँ एक शब्द है गंगा जमनी तहजीब, जी, जी। तो एक ही आदमी है जो उतनी ही सुंदर ढंग से नात गा सकता है, उतनी ही सुंदर ढंग से कव्वाली गा सकता है, हुँ। और उसी ही सुंदर ढंग से भजन गा सकता है। जी, जी, वह जी। शिव की आराधना भी उतनी ही खूबसूरती से करता है जितनी खूबसूरती से अल्लाह को याद करता है। जी, जी। ओ दुनिया के रखवाले, जी। सुन दर्द भरे मेरे नाले। वाह! कौन है दूसरा जो रफी से बेहतर गा सकता हो इस गीत हुँ। को? जी, जी। कौन है रफी से बेहतर इस भजन को गाने वाला? मन हुँ। तड़पत हरि दर्शन को आज, जी, जी, मोरे जी। तुम बिन बिगड़े सगरे काज। वो बिनती सुनत, बिनती करत हूँ रखियो लाज। जी, जी, जी। इसके बिल्कुल लिए सही। मन्नाडे को खोजने नहीं जाना पड़ा। जी, जी, जी। मन्नाडे निश्चित रूप से बहुत बेहतर गाते हैं, बहुत बेहतर भजन गाते हैं, मगर रफी मन्नाडे से 19 नहीं है। इसीलिए मन्नाडे ने कहा था कि नहीं, मैं तो रफी को सुनता हूँ, मैं मन्नाडे को नहीं सुनता, मैं रफी को सुनता हूँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह जो एक खास बात थी रफी में। और दूसरे, हम ये देखिए, हमने रफी को दिया पद्मश्री, पद्मश्री के आगे गाड़ी बढ़ी ही नहीं। जी, जी। पद्मश्री के आगे गाड़ी बढ़ती रही है। हुँ, शबाना बिल्कुल। आजमी को पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण मिला। जावेद अख्तर को पहले पद्मश्री मिला, फिर पद्म भूषण जी, मिला, जी, जी, फिर जी। पद्म विभूषण मिला। हुँ, हुँ। मगर रफी को कह दिया गया, अरे भाई, तुम तो पहले से ही विश्व रत्न हो, अब हुँ। तुम्हें आगे क्या बढ़ाएं हम, कि भारत रत्न दें या विश्व पद्म विभूषण दें या पद्म हुँ। भूषण दें, तुम पद्मश्री ही काफी है तुम्हारे लिए। हुँ, तो हुँ। देखिए, ये श्रेष्ठता को स्वीकार करना और श्रेष्ठता को अस्वीकार करना, हम दोनों ही दोनों में ही माहिर हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन ये बात भी उतनी ही सोलह आना सच है, प्रहलाद जी, कि दूसरे पुरुष गायकों के मुकाबले रफ़ी को गाना सबसे कठिन है। हमारे समय में बहुत सारे जो बाद के दौर के गायक हुए, उन्होंने मुकेश को तो अपनाया, किशोर कुमार को भी अपनाया, लेकिन रफ़ी को अपना पाना उनके लिए बहुत ही कठिन रहा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने हमेशा ये समझा है कि रफ़ी की जो गायकी है और उस गायकी में जो क्लासिकी की जो एक सिद्धावस्था है, उसे वह इतना जनप्रिय बनाकर गाते थे, जिसको साध पाना तमाम गायकों के लिए संभव नहीं रहा। रफ़ी को लोग ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। निश्चित रूप से आपके सवाल में ही, आपके प्रश्न में ही आपके प्रश्न का जवाब समाहित है। जी, जी। अलग ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जी, जी। रफी ने कहीं सीखा नहीं था, जी, जी। रफी ने कोई गुरु नहीं बनाया था, कोई जी, उनका जी। ऐसा बड़ा गुरु नहीं था जिससे उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा हो या जी, जी। शास्त्रीय संगीत में सिद्धता हासिल की हो। जी। सीखते तो वो सबसे थे। हवा जी। चल रही थी तो उससे भी सीखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी बरस रहा है तो उससे भी सीखते थे, जी, जी, जी। तूफान आ गया है तो उससे भी सीखते थे, जी, जी, जी। किसी ने गाली दी तो उससे भी सीखते थे, और कोई प्रशंसा कर रहा है तो उससे भी सीखते थे। जी, जी, जी। मैं अभी मगर उनके बारे में मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं अभी उनके बारे में पढ़ रहा था, उनके बचपन के दिनों के बारे में पढ़ रहा था।
तो मुझे ये जानकारी मिली कि वो बचपन में पशु चराने जाते थे, तो चरवाहे जो गाते थे वो भी वो गाते थे। हाँ और जो हाँ, फ़कीर उनके मोहल्ले में आते थे, तो फ़कीरों की आवाज़ की वो नकल भी किया करते थे। और हजामत यानी जब करते थे, नाई की दुकान पर जब थे अपने भाई के, तो वहाँ पर लोगों के बाल काटते-काटते गाते भी थे। तो लोग उनके पास बाल कटवाने कम जाते थे, बल्कि गाने सुनने ज़्यादा जाते थे। देखिए, गाना दिल से होता है, भीतर से आता है, ईश्वर की आवाज आती है जी, जो अंतःकरण से निसृत होता है, जी, जो जी। अंतःकरण से ईश्वर की आवाज बनकर बाहर आता है। उसके लिए कहा गया कि सिखाए पूत कभी दरबार नहीं चढ़ते। दरबार तो वो चढ़ते हैं जिन्होंने कहीं कुछ सीखा नहीं होता, जो दरबार को भी ईश्वर की बनाई हुई रचना समझकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे किसी हज्जाम की दुकान से बढ़कर नहीं समझते, उसे किसी हरवाहे की चारागाह से बढ़कर नहीं समझते, जिसे दुनिया की कोई चीज अलग अलग नजर नहीं आती, जहां एक ही राग सुनाई देता है, जहां एक ही दृश्य दिखाई देता है, जहां एकता में अनेकता की बू आती है, जहां अनेकता में एकता दिखाई देती है। जी, ऐसे ही थे मोहम्मद रफी, और इसलिए मोहम्मद रफी सबके लिए थे। वे दिलीप कुमार के लिए भी गाते थे और चंद्रशेखर के लिए भी गाते थे। यदि बिल्कुल। दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, जी, जी। मधुबन में राधिका नाचे रे, हुँ। तो चंद्रशेखर के लिए गा रहे हैं, उससे कम नहीं है। जी, जी। इस जी, तरह से वो विविध प्रकार से गरीब से गरीब आदमी के गायक थे वो, हुँ। और अमीर से अमीर आदमी के गायक थे। जी, जी। वो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए सारी दौलत लुटाकर सुनने हुँ, वाले गायक भी थे, हुँ, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी गाने वाले वो गायक थे। हुँ, हुँ। वो सबके गायक थे। जी, जी, जी। उनके लिए अल्लाह का नूर सब में बराबर पैदा हुआ दिखाई देता था उन्हें। उन्हें नहीं लगता था कि कोई छोटा है या कोई जी। बड़ा है। जी, जी, जी। वो सबके लिए गाते थे, और सबको बड़े से बड़े प्रोड्यूसर के लिए वो गाने के लिए तैयार थे, और जी। गरीब से गरीब के लिए गाने के लिए तैयार थे। जी, जी, बिल्कुल। वो किसी का गाना किसी से छुड़ाते नहीं थे। यदि किसी ने वही गाना गवा लिया किसी से, हुँ, कह दिया कि भाई नहीं आए वो, वही नहीं मिल सके, उन्होंने गा दिया और फिर उनसे गाने के लिए कहा गया, तो जी। उन्होंने हमेशा कहा इतना सुंदर उसने गाया है, फिर मेरी क्या जरूरत है, तो मुझसे बेहतर गा रहा है। हुँ, उन्हें हर गायक अपने से बेहतर दिखाई देता था, हुँ, इसीलिए हर गायक उनका मित्र था, और हर गायक कहता था कि हुँ, नहीं, जो बात रफी में है हुँ। वो हम कहां से लाएं। जी, जी, जी। वो अपने से कमतर कभी किसी को नहीं मानते थे। उनके बारे में हमने एक ये पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात हम लोग आगे बढ़ते हैं और 70 के दशक तक आते हैं कि 70 के दशक के बाद हम देखते हैं कि हिंदी फ़िल्म संगीत का माहौल थोड़ा बदलता है। ख़ास तौर पर जब राजेश खन्ना की आराधना आती है और किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती है। क्या किशोर कुमार के गाने के अंदाज़ ने हिंदी फ़िल्म संगीत की धारा बदल दी? जिससे उस समय के जो पुरुष गायक थे, वो थोड़े ओझल हुए। अगर रफ़ी साहब कम से कम 1 दशक और जीवित रहते, तो क्या आपको लगता है कि हिंदी फ़िल्म संगीत का माहौल थोड़ा और अलग रहा होता? देखिए, यह तो आपकी बात बिल्कुल उसी तरह है कि हम कहें यह जो सूरज आज निकला है, यह नहीं डूबा होता तो शायद दिन का समय कुछ और बढ़ जाता। रफी साहब 56 साल में गए, मुकेश 53 साल में ही चले गए, जी। और किशोर कुमार को भी कोई बहुत लंबी उम्र नहीं मिली है, 60-8 के आसपास वो भी चले जी, गए। जी। तो गायक जो होता है वो अपनी आत्मा से जब गाता है तो अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। बिल्कुल। और यदि किशोर कुमार आए थे तो मोहम्मद रफी कहीं चले नहीं गए थे, लुप्त नहीं हो गए थे। जी, जी। मोहम्मद रफी यदि नहीं सुनाई दे रहे थे तो ये नहीं था कि मोहम्मद रफी का गायन ठहर गया था या किशोर कुमार ने उन्हें अपदस्थ कर दिया था। ये था कि जितने पैसे वाले, जितने धन्ना सेठ थे,
जितने धन पशु थे वो दौड़ पड़े थे, क्योंकि धन पशु वहीं दौड़ता है, उसी चारागाह की ओर दौड़ता है जहां पर बहुत पैसा दिखाई देता है, जी। जहां दिखाई देता है कि ये माल बहुत अच्छा बिक रहा है, तो चलो अभी छोड़ो गेहूं को, अभी तो बाजरा ही खरीद लो, क्योंकि इस समय बाजरा की ज्यादा खपत हो रही है, जी, बाजरा में ज्यादा मुनाफा है। जी, तो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में दौड़ रहे थे किशोर के पास, जी, मगर किशोर जानते थे कि रफी रफी हैं और रफी रफी रहेंगे, जी, और जी, रफी रफी थे, इसलिए किशोर कुमार को भी रफी की आवाज उधार लेनी पड़ी थी। जी, जी, रफी बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए भी मौजूद थे, जी, और जी, रफी जब 1976 में 1976 या 1977 में जब लैला मजनू के गाने आए, वाह! तब फिर जी, किशोर जी, कुमार की जरूरत नहीं थी, उस जी, समय जी, जी, फिर रफी की ही जरूरत थी। जी, तो जी, जी, रफी और किशोर और मुकेश और मन्ना डे, और मैं कहूं कि तलत महमूद, क्या तलत जी, जी, महमूद जी, को हम भूल गए? तलत महमूद क्या किसी से कम है? जी, जी, बिल्कुल। और क्या हेमंत कुमार की जी, जी, जरूरत किसी से कम हो सकती है? जी, 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 तो ये सब अपनी जगह अपने तरह के अलग अलग लोग थे, जी, जी, मगर मैंने कहा, पहले ही मैंने कहा था हुँ, कि रफी में जो खास बात थी जी, वो जी, जी, ऑल इन वन भी थे, जी, 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 मगर वन इन ऑल भी जितने थे हमारे यहाँ, मुकेश अपने ढंग के अलग ही गायक थे, निराले गायक थे, जिन्होंने बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल सबको की। चौंका दिया, सबको एक कर दिया। और जी, उनका जी, सीधा सा गाना, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, तो हुँ, जो सरलता जो सहजता मुकेश में है, हुँ, वो शायद मोहम्मद रफी में भी ना हो, हुँ, शायद किसी और अन्य गायक में ना हो। हुँ, तो हर गायक की भी अपनी विशेषता थी, मगर मोहम्मद रफी में हर गायक की विशेषता मौजूद थी। वो हर गायक को कह सकते थे कि आओ तुम मुकेश को भी हमसे सुन लो, जी, तुम रफी में हूं तो मैं आपको मन्ना डे भी सुना सकता हूं, हुँ, मैं हुँ, आपको हेमंत कुमार भी सुना सकता हूं, हुँ, मैं हुँ, आपको हर गायक की आवाज में जो गीत सुनना चाहते हैं आप, वो हुँ, आप रफी की आवाज में सुन सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। रफ़ी साहब का एक गाना भी है, जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। तो जो वाक़ई बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तेरी तस्वीर में नहीं। तो तस्वीर कहें या फिर किसी और की भी बात करें तो भी हाँ, एक अगर ही हम बात उस लहजे में भी वो बातें कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह बिल्कुल सकते हैं। कह तो सकते वाक़ई रफ़ी साहब में जो बातें हैं, जो गायकी में जो ख़ासियतें रही हैं, वो किसी और गायक में नहीं है। हाँ, यह सच है कि हर गायक की अपनी-अपनी ऊँचाई है, अपनी-अपनी पहचान है, अपना-अपना क्षेत्र है। ये भी बात बिल्कुल सच है। हम लोग आखिरी दौर में अब आते हैं और मुझे अभी एक प्रसंग याद आ रहा है कि जो शायद मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि किशोर कुमार भी अपने घर में रफ़ी साहब की फ़ोटो रखा करते थे और उनको एक श्रद्धा भाव से उनकी फ़ोटो रखते थे, किसी और की फ़ोटो के बजाय। बहरहाल, हम आखिरी सवाल में आते हैं आपसे कि रफ़ी साहब ने वाक़ई आपने बिल्कुल सही कहा कि रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी, उनकी जो गायकी की थी, वो सभी अभिनेताओं के लिए उनकी स्टाइल और पर्सनालिटी के मुताबिक होती थी और वो उस रूप में अपनी गायकी को ढाल देते थे और लगता था जैसे कि अभिनेता को बहुत आसानी हो रही है उनकी गायकी पर अभिनय करने में। लेकिन फिर भी एक चुनाव होता है। बात सच है कि चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर चुनाव करना पड़े, तो आप किस अभिनेता पर उनकी आवाज़ को सबसे ज़्यादा परफ़ेक्ट पाते हैं? देखिए, यदि ये चुनाव करना पड़े कि वो किस अभिनेता की आवाज पर सर्वश्रेष्ठ थे, जी। तो शायद जितने सर्वश्रेष्ठ लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके फिर उसमें चुनाव करना पड़ेगा, फिर वोटिंग करानी पड़ेगी कि देखें किस अभिनेता के पक्ष में कितने वोट पड़े। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। मेरी राय में तो वे हर अभिनेता पर सर्वश्रेष्ठ थे, एक ही अभिनेता पर सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, और वो थे राज कपूर। जी। राज कपूर को भी उन्होंने आवाज दी है, ऐसा नहीं कि राज कपूर के लिए उन्होंने नहीं गाया, जी, जी, अंदाज जी। में उन्होंने राज गाया। कपूर के लिए गाया। हुँ। और राज कपूर की आवाज जो कहे जाते थे मुकेश, जी, उन्होंने जी। दिलीप कुमार के लिए गाया।
जी और जी दिलीप कुमार के लिए मुकेश ने बहुत गाया है, जी और जी मुकेश को 2-2 बार दिलीप कुमार के लिए गाए हुए गानों पर फिल्म फेयर अवार्ड मिले। जी तो राज कपूर से ज्यादा उनकी आवाज मुकेश पर सिद्ध जी साबित होती थी। जी 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 तो ये कहना किसी को, ये श्रेष्ठता का जो मापदंड है, इस हम्म, मापदंड को हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब ये सिद्धता जो होती है, ये सिद्धता अवसर के अनुकूल होती है। ये श्रेष्ठता अवसर के अनुसार सामने आ जाती है। जी जी कब जी कौन चीज अच्छी साबित हो जाएगी, कब कौन चीज बुरी साबित हो जाएगी, जी ये जी ईश्वर की मर्जी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये जी जी खुदा की नेमत है। ये जी जी आदमी के वश की बात नहीं है। जी ये जी ऊपर से उतरी हुई सदा है, ऊपर से मिला हुआ आशीर्वाद है। और ऊपर से मिला हुआ आशीर्वाद हम उसे कहते हैं जो हमारे वश में नहीं है, जिसे हम्म, हम जानते नहीं हैं। और जिसे हम जानते नहीं हैं वही ईश्वर है। और जिसे जान जाए वो ईश्वर भी हो तो मनुष्य से भी बदतर है। जी इसीलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता है। हम्म, जो दिखाई दे जाए वो ईश्वर नहीं होता, और जो हम्म, दिखाई ना दे हम्म, वही ईश्वर है। हम्म, ये कल्पना हर धर्म में है, और हम्म, यही धर्म का असली स्वरूप है। जी जी इसलिए कभी ईश्वर को जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जी 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 उसका जो हमें वरदान मिला है, हम्म, उसका जो हमें आदेश मिला है, हम्म, उस वरदान के अनुसार, उस हम्म, आदेश के अनुसार हम्म, कार्य करते चले जाना जी जी चाहिए। जी 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 यही इन गायकों की, यही सिनेमा में काम करने वालों की, यही सिनेमा के सारे कलाकारों की यही खासियत थी, जी और जी गायकों की तो खास तौर से। हम्म, और यदि हम आज कहें कि 80 के दशक के बाद, जी 1980 के बाद हिंदुस्तानी संगीत मरा पड़ा है, जी और हिंदुस्तानी सिनेमा भी लगभग बेजान है, जी और इस समय पुष्पा 2 जैसी फिल्में ही 1000 करोड़ कमा सकती हैं, जी जी जो मेरी नजर में 2 कौड़ी की फिल्म है, जी जिसको देखने में मुझे कोई आनंद नहीं आया। जी और जी उसको देखा तो 3 घंटे की 20 मिनट की फिल्म में मैंने 1 घंटा 20 मिनट बाहर गुजारा, 2 बार कॉफी पी, और 1 बार धूम्रपान किया, जी और आराम से देखता हुआ फिर आ गया। और जी फिर पता नहीं चला कि कहां से शुरू हुई थी, कहां से खत्म हुई। जी ये जी जी कोई भी फिल्म हो, ये मैं पुष्पा 2 की हम्म, बुराई नहीं कर रहा हूं। ये कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस समय तो नंबर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कोई मोहम्मद रफी 1, 2, 3, 4, 6, 7 नहीं है। जी जी मोहम्मद रफी 1000 साल पहले भी था, 1000 साल बाद तक भी रहेगा। जी जी वह जी मोहम्मद रफी वही है, और हम्म, वही गाना आप तब भी सुन रहे थे और आगे भी सुनेंगे कि मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। जी 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 तो वो मुरली तब भी बज रही थी, जी 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 आज भी बज रही है, जी और 1000 साल बाद भी बजती रहेगी। जी 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 और तब भी आप बात गुनगुनाते थे, आगे भी गुनगुनाते जी रहेंगे जी जी कि जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत, जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मोहब्बत ही क्यों, मोहम्मद रफ़ी साहब भी जिंदाबाद। आपने जिस अंदाज में प्रस्तुति दी है, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इसके लिए आप निश्चित तौर पर मोहम्मद रफ़ी के शुक्रिया, कदरदानों को, शुक्रिया, आपका शुक्रिया भाई साहब। मोहम्मद रफ़ी के कदरदानों को आपकी प्रस्तुति निश्चित तौर पर काफ़ी पसंद आएगी। मोहम्मद और रफी के आपने, कद्रदानों को प्रणाम, आपको प्रणाम। जी 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 आपने जो मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का, और अपनी टूटी फूटी बात को जिस तरह से मैं कह सका, मैंने कहने की कोशिश की। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मूल्यवान रिकॉर्डिंग आपकी। शुक्रिया। पिक्चर प्लस में आज इतना ही। बने रहिए पिक्चर प्लस के साथ। नमस्कार।